कलर तो शायद पसंद आओगे चाहिए। गुस्सा ना करे देती हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो ब्लॉग है ये शाम को स्टार्ट हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे भी बेटी के साथ खेल रही हूँ। अभी शाम के 5 या 6 बज रहे होंगे। हमें शाम को पार्टी में जाना है। अभी तो मैं यहाँ पर खेल रही हूँ और इसके बाद मुझे एक बहुत ही प्लीजेंट और बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट मिला, जिसे मुझे बहुत दिन से लेना था लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी, टाल रही थी किसी कारण से। कभी टाइम नहीं था, कभी रंग पसंद नहीं आता था, कुछ भी करके टाल रही थी। मुझे लेना था बहुत दिनों से, तो वो मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिला, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट में मिला क्या और किसने दिया। ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि दिया किसने। मेरे हस्बैंड ने नहीं दिया। तो यहाँ पर हम लोग बर्थडे पार्टी में पहुँच गए हैं। उसके बीच का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बीच में हमने चाय वगैरह पी, उसके बाद हम लोग बर्थडे पार्टी में आ गए। शाम को 7 से 9 की पार्टी थी, तो अभी 7:30 बज रहे हैं और काफ़ी उजाला है। जैसा कि हम लोग गुजरात में रहते हैं तो यहाँ 7:30 तक ठीक ठाक उजाला रहता है। अभी भी थोड़ा थोड़ा ही अंधेरा हुआ है। तो यहाँ पर मेरी बेटी है, अपने फ्रेंड्स के साथ मज़े कर रही है। यहाँ पे सारे बच्चे मिलकर खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। बर्थडे कैफ़े हाउस में रखा गया था। कैफ़े हाउस में 2 तरह के अरेंजमेंट थे, एक बाहर का अरेंजमेंट था और एक अंदर का। सीटिंग अरेंजमेंट अंदर था खाने पीने का, और केक सेलिब्रेशन जो था वो बाहर था, केक कटिंग का प्रोग्राम। तो बच्चे बाहर खूब खेल रहे थे, अपना अंदर बाहर कर रहे थे, और उनको बड़ी मुश्किल से पकड़ कर कोई लाता कि चलो कुछ पिक्चर्स खींची जाए, और वो आते 2 मिनट रुकते और फिर भाग जाते। तो बहुत सारा टाइम तो उसी में चला गया। उसके बाद अभी तो 7:30 का टाइम हुआ ही था कि 8 बज गया और अंधेरा हो गया, जैसा कि आप वीडियो में देखकर पता ही चल रहा होगा। 2-4 लोग नहीं आए थे, सबका वेट करते करते अंधेरा हो गया। और आपको पता चल रहा होगा कपड़ों से कि थीम जो है बर्थडे की वो ब्लैक है। ये हमारे बर्थडे बॉय की मम्मा हैं, जो अभी दिख रही हैं। ये सही था, पहले ही मारना चाहिए। बर्थडे पार्टी से हम लोग आ गए। खाना वगैरह वहीं खा के आए थे। खाने में था पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, मंचूरियन, यही सारे मेन्यू थे। इंडियन मेन्यू नहीं था। उसके बाद मुझे तो अपने सरप्राइज़ खोलने की बहुत जल्दी थी, तो मैं यहाँ पर कैंची लेके बैठ गई सरप्राइज़ खोलने। और सरप्राइज़ खोलने के लिए बैठ तो गई, लेकिन वो था कि खुल ही नहीं रहा था। मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी फटाक से खोल लूँ, लेकिन ये खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तो जल्दी जल्दी किसी तरह से फाड़ फूड़ कर उसके पैकेज को साइड किया और फटाफट से मैंने अपना सरप्राइज़ खोला। आप मेरे चेहरे की हंसी से आपको पता चल रहा होगा कि सरप्राइज़ गिफ्ट मुझे कितना ज़्यादा पसंद आया। ये मैं बहुत दिनों से लेना चाह रही थी लेकिन ले नहीं रही थी। तो मेरी ननद ने, ये सरप्राइज़ भी एक था कि किसने दिया है, तो मेरी ननद ने ये गिफ्ट मेरे लिए लिया है, क्योंकि वो अभी जॉब करने लगी है और उनकी फ़र्स्ट सैलरी आ गई है। तो फर्स्ट सैलरी से मेरे लिए ये गिफ्ट लाई हैं। सरप्राइज़ गिफ्ट तो मेरी नंद ने दिया है, और आपको अभी तक ये भी पता चल गया होगा कि गिफ्ट में क्या दिया है। जी हाँ, गिफ्ट में एक बहुत ही खूबसूरत सा 2 कलर वाला हैंडबैग है, ग्रीन एंड वाइट। ये बहुत ही सुंदर कलर था, काफ़ी अच्छे से उन्होंने चूज किया। मुझे उन पर भरोसा नहीं था कि वो उतना अच्छा सिलेक्ट कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने कर लिया और बिना मुझसे पूछे। इवन घर में किसी को पता नहीं था, सारे बस यही थे कि क्या आया। उन्हीं के नाम पे आया भी था। उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बोला था कि इसको लेकर मेरी कबर्ड में रख देना और किसी को मत देना। तो मुझे लगा उनका कोई होगा, कुछ होगा। फिर शाम को उन्होंने मुझे दिया। तो काफ़ी सुंदर बैग था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और मुझे बहुत दिनों से हैंड बैग चाहिए था लेकिन मैं ले नहीं रही थी। और ये सचमुच काफ़ी सुंदर था और अफोर्डेबल भी है। इसे अमेज़ॉन से मंगाया है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए लिंक पहले ही दे रही हूँ, नहीं तो बाद में पूछेंगे कि आपने यहाँ कहाँ से परचेज़ किया, लिंक दीजिए। तो बाद में फिर ढूंढने से मिलता नहीं है, इसलिए मैं साथ के साथ ही दे रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी वही चल रहा है, बैग का पूरा चीड़ फाड़। जहाँ भी
कुछ टैग लगा है, जहाँ भी कुछ लगा है वो सब निकाला जा रहा है और इसे देखा जा रहा है कि कैसे लग रही है टांग कर भी। अभी मैंने कपड़े वैसे घर के पहने तो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, अच्छे से लिया भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूँगी जिसमें मैंने प्रॉपर इसे बैग को कैरी किया तो अच्छी लग रही थी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बैग पसंद आई या फिर नहीं आई। ये रही वो पिक्चर जो मैंने बाद में दूसरी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए हैंडबैग का इस्तेमाल किया था और क्लिक कराई थी। मेरी गिफ्ट के बाद थी छोटी बेटी की गिफ्ट की, तो यहाँ पर उसके लिए एक नहाने वाला टब आया है। छोटी बेटी का तो पता नहीं कितना यूज़ करेगी कि नहीं, लेकिन बड़ी बेटी यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसे खुद ही सारी चीज़ें खोलनी थी, इसलिए वो ही खोल रही थी। वो अलग बात है कि उससे खुला नहीं, हमने ही खोल के उसके दिया। तो ये कुछ इस तरह से आता है, इसमें पता नहीं किस चीज़ के लिए मेन्यू दिया रहता है, मे बी इसमें कैसे हवा भरते हैं वगैरह जानने के लिए, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो हमने इसे फेंक दिया साइड में। और उसके बाद ये रहा हमारा नहाने का टब। इसके साथ एक येलो कलर का पैच आया है जो कि रहा ये ऊपर से कागज़ जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसे पील करेंगे तो पील हो सकता है। और ये है रैप्चर ठीक करने का स्टिकर, मतलब कहीं फ्यूचर में टब में छेद वगैरह हो जाए एक दो तो आप वहाँ लगा सकते हैं और आपका जो टब है कुछ दिनों के लिए और काम के लिए हो जाएगा। पर बड़ी बेटी ढूंढ रही कि हवा कहाँ से डालना है। बड़ी बेटी मेरी छोटी वाली के सारे सामान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। और ये मैनुअल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। वही सिंपल चीज़ें लिखे हैं कि बच्चे को अकेला ना छोड़ें, हवा कैसे भरेंगे, ये सब चीज़ें। तो इसे हम साइड में फेंक देते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद इसमें हवा भर देंगे और हवा भरने के बाद छोटी को भी इसमें बिठा दिया गया था बिना पानी के ऐसे ही, और खूब मज़े से खेल रही थी। टब है, इस पे जो 3 लेयर्स ऊपर दिख रही हैं 3 कलर के और नीचे वाली लेयर, इनमें सब में इंडिविजुअली आप हवा भरते हैं, एक साथ नहीं जाती है। इससे हवा थोड़ी जल्दी निकल जाती है। 2-4 दिन के बाद आपको एक बार इसे फिर से भरना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा ढीला हो जाता है, हवा थोड़ी कम हो जाती है। बाकी तो सब अच्छा है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, वर्किंग है। मेरी बेटी बहुत इंजॉय करती है इसमें, बहुत ना बड़ा है ना छोटा है, सफिशिएंट है जितना हमें चाहिए था। और यहाँ पे छोटी बेटी को बिठा दिया गया है और वो शुरू में तो डर रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे एकदम यूज्ड हो गई, उसमें से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बाथिंग टब का भी अगर लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अभी मुझे श्योर नहीं है कि इसका लिंक मिल पाएगा कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर इसका लिंक मिलेगा तो मैं डाल दूँगी, क्योंकि ये भी अमेज़ॉन से ही आया था, लेकिन इसका लिंक आई एम नॉट श्योर कि मुझे मिलेगा, तो इसलिए मैं नहीं कर रही। और 1-2 गिफ्ट आए थे जो बड़ी बेटी के लिए थे, कपड़ा था उसका, वो एक दिन पहले ही आ गया था, उसे उसने अनबॉक्स कर लिया, उसे पहन के भी देख लिया, और वो अमेज़ॉन से नहीं था, इसलिए मैं उसकी लिंक नहीं दे सकती। और यहाँ पे दोनों बहनें मज़े से खेल रही हैं। गुल्लू हे गुल्लू, भरतनाट्यम सिखा रहे हैं। हे गुल्ला।